गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे जनरल कैरेक्टर ऑफ क्लास रेप्टिलिया। ठीक है, रेप्टाइल्स के जनरल कैरेक्टर। तो क्लास रेप्टिलिया के जनरल कैरेक्टर में हमने पहले उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर पढ़ा हमने बॉडी डिवीजन पढ़ा, बॉडी अपेंडेजेस पढ़ा, एक्सोस्केलेटन पढ़ा, स्किन पढ़ा, इसके स्किन के बारे में पढ़ा, सीलोम के बारे में पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है इनमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है इनमें, ये पढ़ा। और क्या पढ़ा था हमने, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, इंडोस्केलेटन पढ़ा। तो ये सारे हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, जनरल कैरेक्टर ऑफ क्लास रेप्टिलिया में। फिर कुछ और कैरेक्टर्स है वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम। तो क्लास रेप्टिलिया के पास जो क्रेनियल नर्व्स होता है वो हमारी तरह ही होता है। ठीक है, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होता है। ठीक है, फिशेस और एम्फीबियंस में 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स थे, लेकिन रेप्टाइल्स में 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होता है। तो 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन। नेक्स्ट क्या है, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स ईयर होता है। ठीक है, ईयर मतलब सेंस ऑर्गन होता है। बाकी जो सेंस ऑर्गन होता है जैसे कि स्केप्स जैकेप्सन्स ऑर्गन होता है, ऑल्फैक्टरी है, फिर से ये भी एक क्या है, सेंस ऑर्गन है। ठीक है, तो जो ईयर जो होता है, ईयर जो होता है उसके 3 पार्ट्स होता है, इंटरनल ईयर, मिडल ईयर एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ऑफ एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, तो ईयर के कितने पार्ट्स होता है, 3 पार्ट्स होता है। ठीक है, इंटरनल ईयर इज formed of internal ear. ठीक है, इंटरनल ईयर, मिडल ईयर, मिडल ईयर एंड एक्सटर्नल ईयर होता है। ठीक है, ईयर होता है मिडल ईयर में। ठीक है, मिडल ईयर में सिर्फ एक ही ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिंगल ईयर ऑसिकल्स इन मिडल ईयर। ठीक है, ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होता है, सिंगल ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट इन मिडल ईयर। मिडल ईयर में एक ईयर ऑसिकल प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है स्टेप्स, विच इज नोन एज कॉल्ड स्टेप्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे में भी हमारे में 3 ईयर ऑसिकल्स होता है, मेलस, इनकस और स्टेप्स, लेकिन इनके जो मिडल ईयर में सिर्फ एक ही ईयर ऑसिकल्स होता है जिनको क्या कहा जाता है, स्टेप्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो सेंस ऑर्गन में इनके क्या होता है, मतलब ईयर होता है। ठीक है, और देयर इज आल्सो हैव एडिशनल स्मेलिंग ऑर्गन कॉल्ड जैकॉब्सन्स ऑर्गन, एक ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। ठीक है, स्मेलिंग एक और ऑर्गन होता है जिसको जैकॉब्सन्स ऑर्गन कहा जाता है। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन या स्मेलिंग organs called Jacobson's organs present। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। जनरल कैरेक्टर ऑफ रेप्टिलिया में नेक्स्ट आता है इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनमें होता है हमारी तरीके से ही, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में, मैमल्स में जो किडनीज होता है, इसी तरीके से इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी क्या होता है, किडनीज होता है, मेटानिफ्रिक किडनीज होता है। ठीक है, और जनरली यूरिकोटिलिक होता है। ठीक है, यूरिकोटिलिक ऑर्गेनिज्म जो कि यूरिक एसिड इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है, जैसे कि हम यूरिया एक्सक्रीट करता है, यूरियोटिलिक होता है, ये क्या एक्सक्रीट करता है, यूरिकोटिलिक। यूरिको मीन्स यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिकोटिलिक होता है। लेकिन क्रोकोडाइल्स क्या शो करता है, यूरिया एक्सक्रीट करता है, तो यूरियोटिलिज्म होता है क्रोकोडाइल्स। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम
एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है किडनीज होता है. एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर मेटानिफ्रिक किडनीज. ठीक है, मेटानिफ्रिक किडनीज and are generally यूरिकोटिलिक. यूरिकोटिलिक मीन्स जो कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि यूरिक एसिड मतलब एक्सक्रीट करता हो. ठीक है, हम यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, इसी तरीके से ये क्या करता है, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है. ठीक है, टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स मतलब क्रोकोडाइल्स शोज यूरियोटिलिज्म. यूरियोटिलिज्म मीन्स वो क्या करता है, यूरिया एक्सक्रीट करता है सिर्फ. ठीक है, तो टर्टल्स एंड crocodiles are यूरियोटिलिज्म. ये यूरिक एसिड, बाकी लिजर्ड विजर्ड जितने भी है वो, या स्नेक जितने भी है वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है, लेकिन टर्टल्स और क्रोकोडाइल्स यूरिया एक्सक्रीट करता है. ठीक है, नेक्स्ट है बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, ये कोल्ड ब्लडेड होता है. ये मीन्स कोल्ड ब्लडेड मीन्स अपने जो चेंजिंग इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से अपने जो अंदर जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो मतलब चेंज कर सकता है विथ चेंजिंग इन इन्वायरमेंटल टेम्परेचर. ठीक है, अगर इन्वायरमेंट के सराउंडिंग के टेम्परेचर चेंज होता है तो वो ये अपने बॉडी के टेम्परेचर भी चेंज कर सकता है, जिनको कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स कहा जाता है या पोकिलोथर्मल मतलब एनिमल्स कहा जाता है. सो these are poikilothermal. Poikilothermal means cold-blooded animals. Cold-blooded animals. ठीक है, नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नेक्स्ट क्या है इनका, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सेक्सेस सेपरेट होता है. ठीक है, डाइशियस होता है मीन्स मेल अलग फीमेल अलग होता है. मोनोशियस नहीं होता है बल्कि अलग अलग डाइशियस होता है. यूनिसेक्सुअल होता है, मेल अलग फीमेल अलग होता है. और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मीन्स सेक्सेस जो होता है वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट होता है, हमें बाहर से ही पता चल जाता है कि ये मेल है ये फीमेल है. ठीक है, तो मेल लिजर्ड्स में कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होता है जिसको हेमीपेनिस कहा जाता है. और मेल क्रोकोडाइल्स और टर्टल्स में क्या होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन्स को पेनिस कहा जाता है. ठीक है, गोनेड्स होता है जो टेस्टिस एंड ओवरीज है वो पेयर्ड होता है, और गोनोडक्स और क्लाइका में ओपन होता है. ठीक है, तो सेक्सेस आर सेपरेट. डाइशियस होता है. सेपरेट मीन्स डाइशियस होता है. ठीक है, एंड शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. ठीक है, ठीक है, गोनेड्स आर पेयर्ड. and gonoducts opens into cloaca. ठीक है, फिर आता है इसका मेल lizards have copulatory organs called hemipenis. मेल लिजर्ड के कॉपुलेटरी ऑर्गन को क्या कहा जाता है, हेमीपेनिस कहा जाता है. और एंड मेल जो क्रोकोडाइल होता है और टर्टल्स होता है, मेल टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स, जो मेल क्रोकोडाइल्स होता है हैव उनके पास क्या होता है, पेनिस होता है. ठीक है, तो ये है रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट क्या है, फर्टिलाइजेशन.
फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है, ठीक है, इनसाइड ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फिर नेक्स्ट है क्लीवेज। क्लीवेज मीरोब्लास्टिक क्लीवेज एंड सुपरफिशियल होता है, मीरोब्लास्टिक एंड सुपरफिशियल। मीरोब्लास्टिक मीन्स हाफ ऑफ द एग या हाफ ऑफ द जाइगोट डिवाइड्स। क्लीवेज के टाइम में सिर्फ हाफ ऑफ, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है क्लास में, ठीक है, हाफ ऑफ द एग डिवाइड्स। अगर मतलब कंप्लीट एग डिवाइड होता है तो इसको होलोब्लास्टिक डिवीजन कहा जाता है, लेकिन अगर एक का मतलब पूरा जाइगोट का एक ही हिस्सा अगर डिवाइड होता है, हाफ डिवाइड होता है, तो उसको मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहा जाता है। और सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मीन्स ये सेंट्रल लेसिथल जो एक होता है इनमें क्लीवेज होता है। सेंट्रल लेसिथल एक में क्या होता है, सेंटर पे यॉर्क प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेंटर पे यॉर्क प्रेजेंट होता है। तो सेंटर पार्ट जो एक का सेंटर पार्ट है वो डिवाइड नहीं होता है, सिर्फ पेरिफेरल पार्ट क्या होता है, डिवाइड होता है। इस तरीके से पेरिफेरल पार्ट, पेरिफेरी डिवाइड होता है, उस डिवीजन को क्या कहा जाता है, सुपरफिशियल डिवीजन कहा जाता है, ठीक है, सुपरफिशियल डिवीजन कहा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसका ये क्या होता है, ये जो एम्ब्रियो जो है, ठीक है, इनका जो ये क्या होता है, एम्नियोन होता है, एम्नियोन मीन्स एम्नियोट होता है, ठीक है, तो एम्नियोट होता है, ठीक है, एम्नियोट मीन्स जो इनका एम्ब्रियो जो होता है, एक होता है एन एम्नियोट, एक होता है एम्नियोट। एम्नियोट में, ठीक है, रेप्टाइल्स क्या है, एम्नियोट है। एम्नियोट मीन्स जिनका एम्ब्रियो जो है, ठीक है, मान लो फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज होके मतलब क्लीवेज होने के बाद जो अर्ली डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, मोरुला बना, फिर ब्लास्टुला बना, फिर गेस्ट्रुला बना, फिर गेस्ट्रुलेशन के टाइम गेस्ट्रुला बनने के बाद, ठीक है, ऑर्गन्स बनने स्टार्ट होंगे। तो एम्ब्रियो जब बनता है, ठीक है, एम्ब्रियो के इर्द गिर्द मान लो ये एम्ब्रियो है, ठीक है, एम्ब्रियो है, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे एम्ब्रियो है। अगर एम्ब्रियो जब बन जाता है, फुली फॉर्म्ड हो जाता है, तो एम्ब्रियो के इर्द गिर्द अगर जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स है, जैसे कि एम्नियोन, कोरियोन, एलेंटोन, अगर इस तरीके से लेयर्स प्रेजेंट होता है, उनको कहा जाता है एम्नियोन एनिमल्स। एन एम्नियोन में क्या होता है, एन एम्नियोन में एम्ब्रियो के इर्द गिर्द लेयर्स प्रेजेंट नहीं होता है, तो रेप्टाइल्स जो है वो एम्नियोट है, ठीक है। एम्नियोन मीन्स एम्ब्रियो इज सराउंडेड बाय एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, ठीक है, एम्ब्रियो इज सराउंडेड बाय embryonic membranes. Example, amnion, chorion, etc. So they are amniotes, ठीक है। इसमें एक टी शेप इंटरक्लेविकल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्टेनम और स्कैपुला के बीच में, तो ये इंपॉर्टेंट है। अ टी शेप्ड इंटरक्लेविकल ग्लैंड प्रेजेंट, ठीक है। टी शेप इंटरक्लेविकल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन sternum and scapula of shoulder, sternum and scapula of shoulder। तो यहाँ पे हमारा रेप्टाइल्स के कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लास रेप्टेलिया जो है, ठीक है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने पहले इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर इसका क्या पढ़ा हमने, पहले बॉडी डिवीजन पढ़ा कि जो क्लास रेप्टेलिया है उसका बॉडी डिवाइडेड हुआ है हेड
नेक, ट्रंक एंड टेल, 4 पार्ट्स में, ठीक है। बॉडी अपेंडेजेस पढ़ा, इसके पास 4 लिम्स होता है, 2 पेयर ऑफ लिम्स होता है, पेक्टाइल लिम्स होता है, ठीक है। लिम्स स्नेक्स में एब्सेंट होता है। फिर इसके बाद हमने इसका स्किन और इंडोस्केल्टन एक्सोस्केल्टन के बारे में पढ़ा। स्किन इनका ड्राई होता है, रफ होता है, ठीक है। इसके स्किन पे कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ मेल लिजर्ड्स में फीमेल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक्सोस्केल्टन होता है इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स या स्क्यूट्स, ठीक है। तो ये एक्सोस्केल्टन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इंडोस्केल्टन के बारे में पढ़ा। इंडोस्केल्टन मोस्टली बोनी होता है, ठीक है। सकल के अंदर एक ही ऑस्पिटल कॉन्डाइल्स होता है, मोनोकॉन्डाइलिक होता है, ठीक है। सकल में टेम्पोरल फोसे होता है, ठीक है। तो वर्टिब्रे जो होता है प्रोसिलस होता है, जॉ सस्पेंशन ऑटोस्टाइलिक होता है, ये सब हमने पढ़ा। फिर सीलोम के बारे में पढ़ा हमने। सीलोम जो होता है वो पेरिकार्डियल केविटी और प्यूरो पेरिटोनियल केविटी होता है, ठीक है। इसमें 2 अनइक्वल केविटीज प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा हमने कि जितने भी रेप्टाइल्स वो कार्निवोरस होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, जितने भी रेप्टाइल्स है वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, लंग्स उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, एक्सेप्ट टर्टल्स में जिनमें कोलाइकल रेस्पिरेशन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम आया, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है, इनमें इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन क्रोकोडाइल्स में कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम 12 पेयर ऑफ इनके पास क्रेनियल नर्व्स होता है। फिर हमने पढ़ा सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में हमने पढ़ा कि जो सेंस ऑर्गन होता है इन द फॉर्म ऑफ ईयर होता है। एक और ऑल्फैक्टरी सेंस ऑर्गन होता है जिसको जैकबसन्स ऑर्गन कहा जाता है। फिर इसके बाद हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा। एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन होता है किडनीज होता है, ठीक है। और ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है, लेकिन टर्टल्स और क्रोकोडाइल्स यूरिया एक्सक्रीट करता है, इसलिए ये दोनों क्या है, यूरियोटिलिज्म है, यूरियोटिलिक एनिमल्स है, ठीक है। ये पोकिलोथर्मल एनिमल्स है। इनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा सेक्सेस जो होता है वो सेपरेट होता है, ठीक है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। मेल लिजर्ड के जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है उनको हेमीपेनिस कहा जाता है, और क्रोकोडाइल और टर्टल्स, मेल क्रोकोडाइल्स और टर्टल्स के कॉपुलेटरी ऑर्गन को पेनिस कहा जाता है। फिर इसके बाद हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इनसाइड ऑफ द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। क्लीवेज मीरोब्लास्टिक और सुपरफिशियल होता है। फिर इसके बाद हमने कहा कि ये एम्नियोट्स होता है, ठीक है। एम्ब्रियो के इर्द गिर्द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होता है, और इनके पास टी शेप्ड इंटरक्लेविकल ग्लैंड प्रेजेंट होता है बिटवीन स्टेनम एंड स्कैपुला। तो ये है हमारा जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लास रेप्टेलिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास रेप्टेलिया। थैंक यू।